हेलो एंड वेलकम टू एनजेटी सर क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करने चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपने ये डिस्कस किया था कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मतलब सिर्फ इस बात का है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं और उन दो बॉडीज में कोलिजन हो रहा है या वो दोनों बॉडीज एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं, तो दोनों बॉडीज का इंटरैक्शन के पहले का जो टोटल मोमेंटम है वो और आफ्टर इंटरैक्शन जो टोटल मोमेंटम होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम क्या है बेटे, कंजर्व है। अगर किसी भी बॉडी या दो बॉडीज का जो मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहता है तो हम आप उसे कहेंगे कि मोमेंटम कंजर्व, मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ। मान लेते हैं हमारे आपके पास दो बॉडीज हैं। ये है बॉडी ए, इस बॉडी का मास है m1 और ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u1 से मूव कर रही है। ठीक है, इसी बॉडी के आगे एक दूसरी बॉडी है बॉडी बी। इस बॉडी का जो मास है बेटे वो है m2 और ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u2 से मूव कर रही है। थोड़ी दूर चलने के बाद ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे से कोलाइड कर जाती है। बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगाती है एफ बी ए, बॉडी बी बॉडी ए पर फोर्स लगाएगी एफ ए बी। एफ बी ए का मतलब है फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए और एफ ए बी का मतलब है फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। ठीक, टकराने के बाद दोनों बॉडीज, बॉडी ए जिसका मास पहले क्या है m1 था, वो बेटे v1 वेलोसिटी से मूव करती है और बॉडी b जिसका मास m2 था वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी। दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही थी बेटा, मूव कर रही थी u1 और u2 वेलोसिटी से, और आगे जाकर के ये दोनों टकरा गए। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल तब है जब u1 ग्रेटर देन हो u2 से। जो पीछे वाली बॉडी है बॉडी ए, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी जाकर के ये बॉडी बी से यहां टकराएगी। टकराने के बाद दोनों बॉडीज क्या हो गई हैं, अलग हो गई हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ऐसा कब पॉसिबल है? जब v2 ग्रेटर देन हो v1 से। टकराने के बाद बॉडी बी का वेलोसिटी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए और बॉडी ए का वेलोसिटी कम हो, तभी ऐसा पॉसिबल है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें और सेपरेट हो जाए आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो हम बेटे क्या करने वाले हैं, हम इंडिविजुअल पहले बॉडी ए की बात करेंगे, फिर बॉडी बी की बात करेंगे, फिर चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे। ठीक है, तो फॉर बॉडी ए, फॉर बॉडी ए हम किसकी बात करने चल रहे हैं? हम सबसे पहले बॉडी ए की बात करेंगे। देखिए, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा बेटे, मास इनटू वेलोसिटी m1 u1, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। thereafter momentum after collision,
क्या हो जाएगा m1 v1। ठीक है, ये जो m1 u1 है बेटे, इसी को pi कहते हैं, इनिशियल मोमेंटम, और इसको बोलते हैं pf, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, हम बॉडी ए की बात कर रहे थे। टकराने से पहले बॉडी ए का मास है m1, स्पीड है u1, तो मोमेंटम m1 इंटू u1, जिसको हम इनिशियल मोमेंटम कह रहे हैं। आफ्टर कोलिजन मास अभी भी m1 है, लेकिन स्पीड बदल गई है, कितनी हो गई है v1, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 इंटू v1, इसको हम p फाइनल कह रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछूं मैं कि चेंज इन मोमेंटम, नाउ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, डेल्टा पी ए। किसकी बात कर रहे थे, बॉडी ए की बात कर रहे थे, इसलिए सफिक्स में क्या लगा दिया, पी ए। ए मींस बॉडी ए और डेल्टा मींस चेंज, किसमें चेंज, मोमेंटम में। डेल्टा पी ए क्या हो जाएगा बेटा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। देखिए क्या मिलेगा, डेल्टा पी ए इज इक्वल्स टू, पी फाइनल कितना आया था m1 v1 माइनस पी इनिशियल कितना था m1 u1, और ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट। ठीक है, यहां तक हमने किसकी बात की, बॉडी ए की बात की। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने शुरुआत किसके लिए किया था, बॉडी ए के लिए, जिसका हमने इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट किया, हमने फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट किया, फिर हमने चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट किया। ये किसकी बात की, बॉडी ए की। अब हम ऐसे ही बेटा बात करेंगे बॉडी बी की। किसकी बात करने वाले हैं, बॉडी बी की। फॉर बॉडी बी, किसकी बात करेंगे बेटा, बॉडी बी की बात करेंगे। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा, m2 u2। टकराने से पहले बॉडी ए का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। नाउ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना, m2 v2 मास इनटू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। नाउ फाइनली क्या मिलना है, चेंज इन मोमेंटम। नाउ चेंज इन मोमेंटम, हम किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंटम में चेंज करने वाले हैं, किसके बेटा, बॉडी बी के। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बी। बॉडी बी की बात कर रहे हैं तो सफिक्स में क्या लगा दिया, बी। डेल्टा मतलब चेंज, किसमें, मोमेंटम में। क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, या डेल्टा पी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, पी फाइनल कितना है m2 v2 माइनस m2 u2। और ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिए, हमारे पास दो इक्वेशंस बनी है। पहली इक्वेशन है डेल्टा पी ए इज इक्वल्स टू m1 v1 माइनस m1 u1, और जो सेकंड इक्वेशन बनी है बेटा वो है डेल्टा पी बी इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, नाउ एट द टाइम ऑफ कोलिजन, अब हम क्या बात कर चल रहे हैं, नाउ
at the time of collision। जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है और दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर फोर्स लगाती है। लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है इसको हम आप एक स्पेशल फोर्स कहेंगे जिसका नाम होता है इंपल्सिव फोर्स या इंपल्स। ठीक है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से बेटे टकराती है तो बहुत ही स्मॉल समय के लिए, बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए टकराती है, लेकिन बहुत ही लार्ज अमाउंट का फोर्स अप्लाई करती है। हाईवेज पर आप देखते हैं जब लोग गाड़ियां चला रहे होते हैं तो एक ट्रक और एक कार दोनों के अलग अलग मासेस हैं, M1 और M2, दोनों की इनिशियल स्पीड U1 और U2 है जो मूव कर रही है या तो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में। जब ये मूव कर रही होती हैं तो क्या होता है, एक ट्रक और एक कार आपस में टकरा जाते हैं, कोलिजन होता है। ये जो कोलिजन है ये बहुत ही कम समय के लिए होता है लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। ट्रक कार पर और कार ट्रक पर एक बहुत ही लार्ज अमाउंट का फोर्स लगाती है जिसका रिजल्ट आप देखते हैं कि कार और ट्रक में भयंकर डैमेज हो जाता है ना, या एक ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा जाए। तो जब दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं, कोलिजन करती हैं, तो ये कोलिजन बहुत ही कम समय के लिए होता है। उस समय पहली बॉडी दूसरी पर या दूसरी बॉडी पहली पर जो फोर्स लगाती है उस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, कभी कभी सवाल उठता है कि सर इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? जब कोई भी लार्ज अमाउंट का फोर्स बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है तो उस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कोलिजन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कोलिजन के समय की बात कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ कोलिजन फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, क्या है? इंपल्सिव फोर्स impulsive force on A is equals to minus of impulsive force on B। ठीक है, impulsive force on A is equals to minus of, हमने आपने पढ़ा था FBA is equals to minus of FBA न्यूटन्स थर्ड। इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? F इंटू डेल्टा टी। F कहां पर? F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू F B इंटू डेल्टा टी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, डिस्टरबेंस होता रहता है। तो क्या होता है? इंपल्सिव फोर्स, फोर्स इनटू वो बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इंपल्सिव फोर्स देता है। तो एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एफ बी ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये जो इंपल्सिव फोर्स होता है बेटा ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ऐसे आप समझ लीजिए, साइड में देखिए, हमने आपने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ में एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगर ये डेल्टा T यहां आ जाए तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो हम आप इसी का इस्तेमाल यहां करने वाले हैं।
ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या है यहां पर, F इंटू डेल्टा टी, ये क्या है, F इंटू डेल्टा टी, फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू B इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी A। तो ये हमको क्या दे देगा, डेल्टा पी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा पी बी। यहां पर भी देखिए फोर्स इंटू डेल्टा टी है, ये भी क्या है, इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स है, जो हमेशा किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के। कैसे पता, न्यूटन सेकंड लॉ से पता। कैसे पता है, न्यूटन सेकंड लॉ से हमको पता है कि चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज इक्वल्स टू इम्पल्सिव फोर्स। तो डेल्टा पी ए, अब बेटा देखिए डेल्टा पी ए कितना था, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये रहा डेल्टा पी ए कितना है, m1 v1 माइनस m1 u1। ये जूम हो जा रहा है, अब ठीक रहेगा। डेल्टा पी ए कितना है बेटे, m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है। और डेल्टा पी बी कितना है, m2 v2 माइनस m2 u2। हम इन्हीं की वैल्यूज को यहां प्लेस करने चल रहे हैं। देखिए डेल्टा पी ए कितना था, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए क्या मिलने वाला है, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस m2 v2 और ये माइनस माइनस प्लस m2 u2, ठीक है। ये वाला टर्म नेगेटिव है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे और इस वाले टर्म को उस तरफ हम ले जाएंगे, ठीक है। देखिए वो माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा, प्लस m1 u1 प्लस m2 u2। अब आप इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, आप इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए देख रहे हैं, m1 v1 प्लस m2 v2, ये क्या है, टोटल मोमेंटम। ये क्या है बेटे, ये है टोटल मोमेंटम। कब, v लगा है, फाइनल वेलोसिटी है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इज इक्वल्स टू, देखिए ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। जब कोलिजन के पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम इक्वल हो तो हम कहेंगे कि हमारा मोमेंटम क्या है बेटे, कंजर्व है, ठीक है। कोई भी चीज जो आज है कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद भी उतनी ही रहे, इसका मतलब है कि वो क्या है, कंजर्व, ठीक है, उसकी वैल्यूज में चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पर हमने ड्राइव कर लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि जैसे जैसे, अगर आप देखिए इसमें स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन नहीं बन पाएगा क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा बेटा लंबा था और हमें स्क्रीन को क्या करना पड़ा, स्क्रॉल करना पड़ा, ठीक है। तो आप जब इसका कर रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं।
तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मोमेंटम से रिलेटेड हर एक बात समझ में आई है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी समझ में आया है। इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का हम क्लास 9th के बच्चों के लिए डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम होगा रिकॉइल वेलोसिटी का। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी अभी रिसेंटली आरओ का, जिसको समीक्षा अधिकारी या जो भी अधिकारी कह रहे हो, उसका एक एग्जाम हुआ था जो कि लोग ऐसा कह रहे हैं कैंसिल होने वाला है। उसमें पूछा गया था बेटे कि जो रॉकेट होता है वो किस रूल पर वर्क करता है, तो क्लास 9th में बहुत सिंपल लाइन में लिखा है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देंगे जहां पर भी साइंस एंड टेक की बात होगी, वहां पर ऐसे ही टॉपिक्स से आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले।